क्योंकि हमारा देश सनातन का देश है, धर्म का देश है, ऐसा कहा जाता है। और बहुत लोग जो हैं जो सनातन से जुड़े हुए हैं, और सनातन के बाहरी लोग भी, कि बड़े साधु संत जो ज्ञानी हैं वो क्या बताते हैं। चूँकि आप लोगों का बात का बहुत मैसेज जाता है समाज में, और सुनते भी हैं बहुत गौर से। तो युवा के लिए एक कैसे हो, इस पर क्या कहेंगे महाराज जी? भाई एक ही हैं, अनेक है ही नहीं, ये बात हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। भावना दिल में बसी हुई है कि हमको कोई पिछड़ा कह रहा है, तो उसको कैसे एक किया पिछड़ा कह रहा है तो तुम तो गौरवान्वित हो रहे हो ना पिछड़ा कहलवाने पर। तुम तो सर्टिफिकेट लेने के लिए पागल हो ना कि मुझे पिछड़ा प्रमाण पत्र मिल जाए। तो पिछड़ा कहने में दिक्कत क्या है जब तुमको खुशी होती है उसको महाराज जी करके और उसको पा करके, तो अब तुमको पिछड़ा तो कहा ही जाएगा, और क्या कहा जाएगा। महाराज जी, बात आपका निकलते निकलते आरक्षण पे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ बोलना चाहते हैं आप, कि जो है आरक्षण पे जो है कहा जाता है कि 10 साल के लिए आया था, अभी तक 78 सालों से चल रहा है। ये भी बयान आपका एक सोशल मीडिया पे ट्रोल बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं इस पे, और देखा भी जा रहा है पब्लिक के द्वारा। तो कैसे? नहीं, हम आरक्षण हटाने वाले वक्तव्य नहीं दे रहे हैं कि आरक्षण हटा दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण जिस लिए लाया गया था वो प्रयोजन सफल नहीं हुआ, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्या आरक्षण अंबेडकर जी इसलिए ले आए थे कि लोग आरक्षण पाना को ही अपनी ज़िंदगी समझ लें, कि आरक्षण की बैसाखी को थोड़े दिन के लिए प्रयोग करके मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएं? तो हमारा ये कहना है कि अंबेडकर का जो भाव था वो अलग था। वो चाहते थे कि थोड़े दिन तक इस तरह की सुविधा ले लें और उसके बाद फिर सही हो जाएं। जैसे जब तक चोट रहती है तब तक छड़ी का सहारा लेता है व्यक्ति, फिर पैर को सही करके फिर अपने आप चलने लगता है। लेकिन 78 साल में इन नेताओं ने आपको उसका आदी बना दिया कि आप यही आपकी ज़िंदगी है, और आप अगली कई पीढ़ियों तक के लिए तैयार हैं मानसिक रूप से कि हम तो आरक्षण में ही जिएंगे। तो क्या ये अंबेडकर का भाव था? हम ये कह रहे हैं, आप इसको इसमें मत ले जाइए खींचतान करके नेताओं की तरह से कि हम चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि आरक्षण से होता हो तो आरक्षण से, चूँकि नहीं हुआ, 78 साल में प्रमाणित हो गया कि आरक्षण से वो बात नहीं आएगी जिसके कारण आरक्षण लाया गया था, मुख्य धारा में जो लाने की। हाँ, मुख्य धारा में लाने की। इसलिए हमारा ये कहना है कि अब इस पर बैठक होनी चाहिए विद्वानों की, और जो लोग समझ रहे हैं हमारी बात को उनकी, और कोई और तरीका खोजा जाना चाहिए जिससे वो लक्ष्य हासिल हो सके जिसके लिए अंबेडकर इच्छा कर रहे थे, ताकि सब एक मुख्य धारा में आ जाएं और कोई पिछड़ा ना रहे। हम पिछड़ा शब्द सुन करके हमें आघात लगता है, वो जो पिछड़ा अपने आप को कहला रहे हैं उनको भले ना लगता हो। तो महाराज हम जी, नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई पिछड़ा रहे, कोई दलित रहे। हम पे चाहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, जैसे भगवान ने बनाए वैसे रहें। महाराज जी, सवाल पे सवाल आता जा रहा है। एक सवाल और आ गया उस पे, पिछड़ा ग्रह पे। जैसे कि गोस्वामी जी का जो है ये वाक्य कहिए या दोहा कहिए, उसको बहुत प्रचलन में भी लाया, ढोल गंवार शूद्र पशु। आखिर तो इसमें तो वो भी तो आ गया, इसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। आप पीछे की बात करते हैं कि पीछे का बात नहीं होना चाहिए, तो वो तो गोस्वामी जी भी बोल दिए। तो इसको कैसे बात नहीं होना चाहिए? ढोल गंवार शूद्र ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना का अर्थ है कि उनको देख रेख की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, देख रेख की ज़रूरत होती ही है, क्या दिक्कत है? जो पीछे चला गया है उसको अगर हम देख रेख नहीं करेंगे तो सामने कैसे आएगा? इसलिए वो अधिकारी हैं कि उनकी हम देख रेख करें, उनको लेकर के चलें, उनको छोड़ के ना चले जाएं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं तो क्या खराब कह रहे हैं? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को आप दूसरे ढंग से घुमा करके प्रस्तुत कर दें, वो बात अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, सब देख रेख के अधिकारी हैं। ताड़ना शब्द का अर्थ देख रेख होता है। तो देख रेख के अधिकारी हैं कि उनको छोड़ के मत चले जाओ, उनको नज़र रखे रहो कि अरे पीछे रह गया तो खड़े हो जाओ, आओ भैया चलो अब चलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये चाहते थे कि सब साथ चलें। खराबी क्या है इसमें? ये तो महाराज जी आप कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, यही उसका तात्पर्य है। बहुत सारे विद्वानों ने इसको निरूपित किया है, लेकिन राजनेताओं ने वो अर्थ, उन विद्वानों के अर्थों को पीछे करके अपना अर्थ थोप दिया है और लोगों के दिमाग में जहर घोल दिया है। हम कहते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, किसी से अगर कुछ गड़बड़ भी निकल जाए तो उसको सुधार करके आगे बढ़ाता है। और अगर गोस्वामी तुलसीदास जी से मान लीजिए, हम 1 मिनट के लिए मान लें, वैसे तो उनका बिल्कुल आशय नहीं है, लेकिन मान लें कि अगर उन्होंने कुछ गलत भी कह दिया तो जो आज के नेता हैं उनका क्या दायित्व है? उनका दायित्व है ना कि उसको सुधार करके लोगों के सामने पेश करें। तो आप उसको जहर बना के क्यों पेश कर रहे हो? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, उनको अमृत बना करके पेश किया जाता है। लेकिन ये जहर बना के पेश करने के पीछे समझ में आता है कि आपके मन में है कि फूट रहे, समाज एक ना हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि तुलसीदास जी ये चाहते थे
कि इन सबको साथ लेके चला जाए, अकेले ना छोड़ दिया जाए। ताड़ने का मतलब ध्यान देने का मतलब सवाल, ध्यान देना। ताड़ने का मतलब कि उनको पूरा बारीक नज़र रखो। लेकिन देश के जितने बड़े बड़े दलित का नेता जो समझते जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ बैठ करके मटर की छिम्मी छील रही है ठंडी में सब्जी बनाने के लिए, और छोटा बच्चा है ऐसे उसको छोड़ दिया है, वो अपना बकैया चल रहा है, लेकिन उसको ताड़ते रहती है कि कहीं आग ना छूले, कहीं प्लग में हाथ ना डाल दे, और जैसे ही ये तुरंत दौड़ के पकड़ लेती है। तो ताड़ना का मतलब है कि उसके ऊपर बारीकी से नज़र रखो, उसको स्वतंत्रता दिए रहो, लेकिन अगर कहीं कमज़ोर पड़े तो उसको जा करके मदद करो, ये तात्पर्य है। तो वो ये तो सही है, समाज में यही भावना होनी चाहिए। खराब क्या कहा तुलसीदास जी ने। लेकिन महाराज जी, कहा जा रहा है कि देश के जो बड़े बड़े दलितों का जो अपने आप को नेता समझते हैं, जैसे नगीना सीट से अभी चंद्रशेखर अपने आप को रावण कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम आते रहता है सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि ये स्वामी जी, जितने स्वामी जी हैं हमारे देश के, जिसको जो अपने आप को स्वामी मानते हैं, ये जो है पलट के समझाते हैं, सीधा अर्थ जो है वही है कि इसको ढोल गवार शूद्र पशुनारी, मतलब इसको मारने का ही है। हाँ तो ठीक है ना, हमने वही कहा ना कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो जो कमी होती है उसको ढांक करके आगे बढ़ाता है। तो आप अगर अच्छे व्यक्ति हो, आप चंद्रशेखर हो या रावण हो या जो भी हो, ये तो नाम है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? आप समाज के नेतृत्व करता है, आप सांसद भी बन चुके हैं, तो अगर आपसे ही हम बात करें तो आपका कर्तव्य क्या है कि अगर कहीं किसी पूर्व पुरुष से कहीं गड़बड़ भी है तो आप उसको अच्छा अर्थ बना करके प्रस्तुत कर दीजिए, लेकिन वो ना करके आप कहते नहीं यही अर्थ है, इसका मतलब कि ऐसा ही कहा है, सबका अपमान ही किया है, इसलिए हमको अलग ही रहना है, हमको इनके साथ नहीं रहना है। ये तो भेदकारी भावना हो गई ना। तो आप भेदकारी भावना के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि ताड़ना का मतलब होता है कि सूक्ष्म दृष्टि रखे रहना। महाराज जी, जो हमारे यहाँ देखिए संस्कृत में है लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि पालयेत, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्तेत षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। इसका नीति का श्लोक है कि जैसे 5 साल तक उसका लालन करे, लालन माने हर समय गोद में लिए रहे, जो जरूरत हो सब पूरा करे, नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए सब। 10 वर्षाणि ताड़े, अगले जो 10 वर्ष हैं उसमें उसको ताड़ना करे। अपने ही बेटे के बारे में, बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी 10 साल माने 5 साल के लेकर 15 साल की उम्र तक उसकी ताड़ना करे। ताड़ना करे मतलब देख रेख करे, उसको छोड़ दे, लेकिन नज़र रखे रहे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और जब 15 साल पूरा हो जाए तो समझदार हो गया, उसके बाद मित्र जैसा उसके साथ व्यवहार करे। तो हम अपने ही बेटा बेटी के लिए, हमारा धर्मशास्त्र हर बाप के लिए, चाहे वो शूद्र का बेटा हो, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो या बेटी हो, सबके लिए कह रहा है कि 10 वर्षाणि ताड़येत। केवल शूद्र पशु नारी, शूद्र के ही क्यों गणना कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं अपने हर बेटा बेटी को ताड़येत, वो भी 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की, जब कच्ची उम्र है उस समय उसका ताड़न करे, माने उसी समय पीटे उसको। अगर ताड़ना का तो पीटना है, इसका मतलब हमारा नीति शास्त्र कह रहा है कि अपने बेटा बेटी को ताड़ 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 पीटते रहो। नहीं, मतलब उनको स्वतंत्रता दे कि अब भाई तुम अपने से करो, लेकिन नज़र रखे, जहाँ अटक जाए वहाँ जाके मदद करे, ये तात्पर्य है। तो उसी अर्थ में भगवान तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है। जब इतना स्पष्ट अर्थ उपलब्ध है तो हम फिर काहे को इस तरह का व्याख्यान करें कि जिससे कि समाज में भेद आए। लेकिन जो नेता ऐसा कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं को समाज अपना नेता समझ रहा है, और जो सही अर्थ करके बता रहे हैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। महाराज जी, देखा जा रहा है अन्य दिन भी कि वीडियो की एडिटिंग करके, जैसे अमित शाह जी ने अभी लोकसभा राज्यसभा में कहा कि 15-20 मिनट का उनका बात है, उसको 20 सेकंड में काट के और उसको अम्बेडकर के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। और लोग जानते भी हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन फिर भी लोग उस वीडियो क्लिप के चक्कर में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ाई या मतलब भावनात्मक खराब चीज़ अंदर में चला जाता है लोगों का कि नहीं ये बड़ा छोटा का भेदभाव पैदा कर रहा है। लेकिन लोग समझते हुए क्यों नहीं समझते हैं? सुनो तो, जो अमित शाह है ना, वो जिस संगठन के व्यक्ति हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन उन्हीं का है। तो जब दुनिया के सबसे बड़े संगठन वाला व्यक्ति कुछ कहता है तो और उसकी काट करके गलत व्याख्या कर दी जाती है, तो उसके तो कार्यकर्ता हैं हर गली में, हर मोहल्ले में, वो पूरा दिखा देते कि भाई असल बात ये है, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देखिए, जब किसी का नाम बार बार लिया गया तो हमको क्यों चुभना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब कहा कि बार बार आप एक ही नाम ले रहे हैं, इसका मतलब वो नाम बार बार लिया जाना चुभ रहा था।
तो ये जो भावना है, इसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और अन्यथा उनका 20 मिनट का अगर वीडियो है, पूरा वाक्यान है, और उसमें उन्होंने अच्छा ही कहा है, तो उनके तो हर गली में सबसे बड़ा संगठन होने के नाते कार्यकर्ता हैं, तुरंत चलाएं? सामने दिखा देंगे। हाँ, दिखा देंगे, लेकिन दिखा देने से संतोष कहाँ हो रहा है। लोग क्या दिखा नहीं रहे होंगे? वो भी तो कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि बार बार एक ही नाम लिया जा रहा है। उससे बढ़िया तो राम का नाम लेते तर जाते। ठीक है, वो अलग बात है, राम का नाम लेंगे कि तरेंगे कि नहीं तरेंगे, लेकिन मूल बात यह है कि बार बार नाम लिया जाना उनको खराब लगा। तो किसी के नाम को सुन करके चिढ़ क्यों हो रही है? इससे उनके मनोभाव पता चलते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर थोड़ा सा आक्रोश है। ये व्यक्त हो गया, जबकि बड़े नेता को अपनी हृदय की भावना को छुपा के रखना चाहिए। कहीं ना कहीं फेल हो गए वो। नहीं, उनको चाहिए था कि इस तरह से अंदर जो चुभ रही थी चीज़, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए था। महाराज जी, सवाल आते जा रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि लोग आ रहे हैं, इंतजार में भी बहुत लोग हैं। और एक सवाल, अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे, क्या लग रहा है कि 2014 के बाद, क्योंकि लगता है कि कोई ऐसा नहीं आता होगा जो आपसे ये सवाल नहीं करता होगा, 2014 के बाद क्या स्थिति है देश का, राज्य का? आपके उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी आप ही का अभी चल रहा है, मान लीजिए भाजपा से ही है, क्या चल रहा है? मतलब अच्छा है या बुरा, क्या है आपके नज़र में? देखिए, सब अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं है। एक नेता, क्या लग रहा है कि मोदी जी के राज्य में सनातन मजबूत हुआ है, क्या हुआ है? मतलब देखिए, सनातन तो मजबूत नहीं हुआ है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। क्यों मजबूत नहीं हुआ? क्योंकि सनातन धर्म की जो बातें थी, जैसे गंगा को बांधने का विरोध सनातनी लोग कर रहे थे कि गंगा की अविरल धारा रहने दो, उसको नहीं माना इन्होंने, बांधना ही चाह रहा है। हम लोगों ने कहा था कि गंगा में गंदे नाले ना गिरने दिए जाए, रिवर और सीवर अलग चीज़ है, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। तो पुरानी सरकार ने इसको सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन इन्होंने आने के बाद उसको भी, उन्होंने गंगा मंत्रालय बनाया था, फिर उन्होंने गंगा मंत्रालय को फिर से जल मंत्रालय में डाल दिया। गंगा को राष्ट्र नदी उन्होंने पर्यावरण में किया था, इन्होंने जल मंत्रालय में डाल दिया। उसी तरह से जो साधु संत हैं, उनकी सुनवाई कमज़ोर कर दी गई, उनको सबको कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की गई। राम जन्मभूमि में आपने देखा ही कि वहाँ पर धर्माचार्यों के ट्रस्ट को अलग करके अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट को बना लिया गया। धर्मशास्त्र की अनदेखी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को हिंदू कहने के बाद भी, प्रचंड बहुमत से सरकार में रहने के बाद भी लंबे समय तक गौ हत्या को बढ़ावा दिया गया। कोई भी हिंदू गौ हत्या को बढ़ावा नहीं दे सकता, बाकी वो कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन उसको बढ़ावा दिया गया और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि सनातन की तो नहीं सुनी गई है, बाकी तो डंका तो बज ही रहा है। आप लोग कहते हैं डंका बज रहा है, तो डंका तो बज ही रहा है।